चलो जी, ग्राफ्स को कंटिन्यू करेंगे। तो ग्राफ्स में हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट कर रहे थे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहते थे, स्लोप। और स्लोप में हमने जो उस दिन किया था दैट वाज पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लोप, राइट। स्लोप का फॉर्मूला क्या था, फटाफट से बता दो। tan थीटा। tan थीटा, राइट। tan थीटा जो है वो पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है? कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और सेकंड में से कौन से क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होता है? फर्स्ट और नेगेटिव? सेकंड सेकंड। इसलिए स्लोप जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एंगल होगा, मतलब थीटा इज लेस देन 90। अगर थीटा लेस देन 90, स्लोप इज पॉजिटिव पॉजिटिव। एंड थीटा ग्रेटर देन 90 में स्लोप इज नेगेटिव नेगेटिव, राइट। ठीक है, तो स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव का कंसेप्ट हमारा उस दिन हो गया था। आज हम करेंगे कांस्टेंट एंड वेरिएबल स्लोप। नेक्स्ट इसमें बनाएंगे कांस्टेंट एंड वेरिएबल स्लोप्स। ठीक है, अब कांस्टेंट एंड वेरिएबल स्लोप में सबसे पहले मेरे को एक चीज बताओ तुम लोग, शुरू करने से पहले कुछ समझते हैं पहले, बाद में इसको लिखते हैं। इस लाइन की ग्राफ की स्लोप बढ़ रही है, कम हो रही है, क्या हो रही है? यस बढ़ रही है बढ़ रही है। सबको दिख रहा है बढ़ रही है? यस सर किसी को कुछ नहीं लग रहा और डिफरेंट चीज? किसी को ऐसा नहीं लग रहा कांस्टेंट है? यूनिफॉर्म रेट पे बढ़ रही है सर कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। स्लोप जो है कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। अच्छा जी, स्लोप का फॉर्मूला क्या था? tan थीटा। टैन थीटा tan थीटा, tan ऑफ थीटा। यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा, क्या डिफरेंट है? बढ़ रहे हैं थीटा? सेम है सर tan थीटा सेम है क्या? इन 3 पॉइंट्स पे थीटा सेम है? अबे हाँ कि ना, ये तो कुछ हाँ हाँ यस ना। सर सेम है सर, सेम इन तीनों पॉइंट्स पे थीटा क्या है? सेम सेम। अगर थीटा सेम है तो tan थीटा भी क्या होगा? सेम सेम सेम। तो मतलब स्लोप भी क्या होगी? सेम सेम। तो स्लोप बढ़ नहीं रही, स्लोप क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट स्लोप है। अरे ढलान क्या है? ढलान सेम है इधर। अरे तुम देखो, अपने को ऐसा लगता है कि यार ऊंचाई, हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं ना, मतलब ऐसा लग रहा है ना, पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं, पहाड़ी पे ऊपर जाके स्लोप जो है बढ़ गई, नीचे स्लोप जो है तो नहीं। स्लोप हमें ढलान देखनी है, लाइन कितना टेढ़ी है वो देखनी है। तो लाइन की जो टेढ़ीनेस है वो यहाँ पे, और और यहाँ पे जो है वो तीनों तीनों जगह सेम है ना। यस सर यस सर। तो बस फिर स्लोप जो है वो तीनों जगह क्या है? सेम है। अरे बात समझ में ओके आई? सर चमकी बात हर एक को? यस सर चमक गई राइट। लेकिन इसमें देखो, इसमें सेम ना आया सर। इसमें सेम ना है, बिल्कुल इसमें सेम ना है। इतना तो अपने को दिख रहा है कि इसमें सेम नहीं है। नहीं है अच्छा, किधर तुम लोगों को पटियाला लग रहा है, किधर जो है मनाली लग रहा है? सर नीचे पटियाला ऊपर मनाली हाँ, क्योंकि इधर देखो, इधर प्लेन्स है ना, इधर एरिया है ना। इधर इधर अगर गेंद को रख देंगे वो कम रोल करेगी, इधर गेंद को रखेंगे धड़क से नीचे आएगी, हाँ के ना। यस सर तो इधर स्लोप क्या है? ज्यादा। इधर स्लोप क्या है? कम। हाँ, कम तो स्लोप जो है वो कम से ज्यादा हो रही है, हाँ के ना। यस यस सर यस सर। स्लोप इज इंक्रीजिंग, यस सर नो? यस सर। यस सर हम, हाँ, तो हम देखते हैं कैसे होते हैं। हम देखते हैं भाई टेंजेंट बना के। टेंजेंट तुम लोग को पता है? यस सर एक सीधी लाइन जो एक पॉइंट को टच करके निकल जाती है, जैसे यहाँ पे ये टेंजेंट बनाई और ये टेंजेंट बनाई। कौन सी टेंजेंट जो है वो ज्यादा टेढ़ी है? ऊपर वाली सर ऊपर वाली, बाद वाली है ना। बाद वाली टेंजेंट जो है वो ज्यादा टेढ़ी है। मतलब स्लोप जो है ना, टेंजेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रही है, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो रही है। हॉरिजॉन्टल से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से हो रही है। हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रही है। टेंजेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रही है। पहले हॉरिजॉन्टल सेंस में थी, बाद में वर्टिकल से बनने की कोशिश कर रही है। तो जब टेंजेंट जो है हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल बने तो स्लोप क्या करती है? इंक्रीज
इंक्रीज करती है। क्या है ये बात, हर एक के दिमाग में घुस गई। जी यस सर। सर। यस सर। बढ़िया, इसमें बताओ जरा इसमें क्या लग रहा है, डिक्रीज हो स्लोप रही है। स्लोप बढ़ रही है, कम हो रही सर है या ऊपर सेम? कम है, सर कम हो रही है। सर कम हो रही है। पक्की गल है? सर बढ़ रही है। सर एक बार लाइन बना सर के दे दो बढ़ सर। रही है स्लोप। बढ़ रही है, किसको लग रहा है बढ़ रही है? सर मुझे। सर हैंड राइज करना। अनूवा को लग रहा है और विनायक। विनायक को लग रहा है। तुम दोनों को सही लग रहा है, शाबाश। अरे देखो रे, यहाँ पे लाइन बनाएंगे, टेंजेंट बनाएंगे, इधर टेंजेंट, एक टेंजेंट पहले ये वाली बन गई, फिर दूसरी टेंजेंट ऐसी बन गई। कौन सी ज्यादा वर्टिकल है, पहले वाली बाद वाली? बाद वाली। राइट। तो ढलान, अगर गेंद को इधर रखेंगे और गेंद को इधर रखेंगे, किधर धक से गिरेगी गेंद, बाद वाली पहले वाली? बाद वाली। बाद वाली। तो स्लोप किधर वाली लग रही है, बाद वाली पहले वाली ज्यादा? बाद। बाद वाली। यहाँ पे टेंजेंट इज बिकमिंग, देखो टेंजेंट पहले हॉरिजॉन्टल थी, बाद में वर्टिकल बनने की कोशिश कर रही है, हाँ के ना? इससे टेंजेंट इज चेंजिंग फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, तो यहाँ पे स्लोप जो है वो बढ़ रही है। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस। यस सर। तो यहाँ पे स्लोप जो है वो इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है जी, क्लियर? यस सर। ठीक है, चलो अब इन चीजों को लिखते हैं। वेरिएबल एंड कांस्टेंट, कांस्टेंट स्लोप के लिए हम फोटो बनाएंगे। जब भी, ये क्या होगा, जब भी लाइन जो है वो सीधी हो, जैसे ये सीधी लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, तो वो कांस्टेंट स्लोप होती है। ऐसी हो, है ऐसे हो, कुछ भी है ना, ये सारी सीधी लाइंस हैं। यहाँ पे स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। क्या है स्लोप? कांस्टेंट स्लोप। एक बना लो, चलो चाहे लिख लो, यहाँ पे तुम लोग ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हेयर स्लोप इज कांस्टेंट बिकॉज theta is constant, therefore tan theta is constant, therefore slope is constant। तो यहाँ पे एक लाइन हम स्टार वर्ड में लिख सकते हैं, if the line of graph is सीधी, मतलब straight, then slope is constant। अब जैसे यहाँ पे ये ग्राफ है, यहाँ थीटा 1 है, यहाँ थीटा 2 है। Here theta is changing, therefore tan theta is changing, therefore slope is changing। तो यहाँ पे स्लोप जो है बढ़ रही है, मतलब चेंज हो रही है, ठीक है।
अब कुछ तुम लोगों ने ऐसा भी किया है कि स्लोप यार, अगर मैं स्लोप जो है वो फाइंड करता हूँ किसी का, किसी ग्राफ का, तो वो क्या इंफॉर्मेशन देती है हमें, है ना? जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देती है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देती है, ये इनके बारे में पढ़ा हुआ है। एक बार स्क्रॉल अप कर दो, मैं लॉग आउट हो गया था। लॉग आउट हो गया था? सर ये लिखा नहीं मैंने, एक बार दिखा दो। स्क्रीनशॉट ले ले भाई। यस सर, ले लिया। ठीक है, तो इसमें ना स्टार पॉइंट लिख लो। टू फाइंड दी ना, टू फाइंड दी physical quantity given by the slope of any yx graph, we divide y by x। जैसे एग्जाम्पल, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। जब भी हमें स्लोप फाइंड करनी है, ये ना रामबाण फॉर्मूला हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। जब हमें किसी ग्राफ की स्लोप फाइंड करनी होती है ना, तो डिवाइड करके देख लेते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप को देखना है कि क्या बताती है, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करके देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल गिव वेलोसिटी। राइट, बिकॉज स्लोप के लिए हम क्या करके देखेंगे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना? ऐसे ही अब बताओ मुझे, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगी? सो मल्टीप्लाई करने पे डिस्प्लेसमेंट। और यार मैं स्लोप पूछ रहा हूँ, स्लोप के लिए डिवाइड करके देखना है हमें। सर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, यस। स्लोप के लिए क्या करके देखना है? डिवाइड ही करके देखना है। वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। यस, ठीक है, हमें डिवाइड करके देखना है। डिवाइड करेंगे वेलोसिटी अपॉन टाइम, v minus u upon t, it is acceleration। ठीक है जी। ऐसे ही अगर मुझे एरिया देखना है, एरिया अंडर द कर्व, तो उसके लिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। टू फाइंड दी फिजिकल क्वांटिटी given by the slope of any yx graph, we multiply y by x। एग्जाम्पल, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें देखना है, तो उसके लिए वेलोसिटी टाइम को क्या करके देखेंगे? मल्टीप्लाई। Multiply। And what is velocity into time? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। Yes, so it gives displacement। It gives displacement, ठीक है? Because area is velocity into time, which is displacement। And area under acceleration time graph gives, वेलोसिटी। वेलोसिटी। right, actually it is change in velocity। This change in velocity, because वो एरिया के लिए हम क्या कर रहे हैं? एक्सेलरेशन इनटू टाइम कर रहे हैं। एंड हमें पता है कि एक्सेलरेशन इनटू टाइम क्या होता है? v माइनस यू इज डेल्टा v। हाँ कि ना? फर्स्ट इक्वेशन याद है? v माइनस यू इज इक्वल टू
80 या v is equal to u plus 80. Yes, sir. A into t is v minus u, right? So A into t is v minus u, which is change in velocity. So area under acceleration time will give change in velocity. तो ये हर जगह अप्लाई कर सकते हैं हम, ये फंडा जो है। या आगे जाके, अभी तो चलो दो दो पॉइंट्स ही हैं इसमें, आगे जाके तुम लोगों को ग्राफ किसी भी चीज का आता है तो तुम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हो। उसकी स्लोप पूछते हैं, एरिया पूछते हैं, तो आप लोग फाइंड कर सकते हो। सर वो ट्रायंगल भी क्या लिखा है आपने? ट्राइंगल सर ये डेल्टा V डेल्टा वी, डेल्टा। डेल्टा। ठीक है सर। चिपका लिए यहाँ तक? यस सर। ठीक है। सर आपने दोनों नोट पॉइंट सेम ही तो लिखे हैं सर, टू फाइंड द फिजिकल क्वांटिटी गिवन बाय द स्लोप, सर ऊपर भी यही था। ऊपर भी ये लिख दिया? ओह यार, नीचे एरिया है, बाय द एरिया है। बोला भी मैंने स्लोप ही था, बोला एरिया होगा। तो फाइंड दी, यस सर, बोल एरिया था। हाँ, बाय द एरिया। यहाँ एरिया करो, एरिया ऑफ एनी वाई एक्स ग्राफ। ठीक है जी। तो ये तो थे बेसिक्स ग्राफ के, जो हमने स्लोप और एरिया के बारे में पढ़ने थे। अब कुछ ग्राफ्स हम स्टार्ट करेंगे, जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वो देखते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम या फिर पोजीशन टाइम ग्राफ। तो इसमें ना हम अलग अलग केसेस के साथ इसको पढ़ेंगे। केसेस में समझना भी आसान हो जाता है और सारे केसेस भी कवर हो जाते हैं, राइट। तो इसमें जैसे केस 1 विल बी, हमें अगर बॉडी रेस्ट पे है, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो एक्सटी ग्राफ जरा बताओ कैसा बनेगा? एक्सटी ग्राफ, straight line yes, it will be straight line parallel to टू वाई x axis x axis, right। तो ग्राफ ऐसा ही कुछ बनेगा, क्योंकि देखो बॉडी हिल नहीं रही, तो पोजीशन उसकी चेंज होगी या नहीं होगी? नो सर। नो नहीं सर। होगी। तो पोजीशन उसकी चेंज नहीं हो रही, तो 1 सेकंड पे भी वही है, 2 सेकंड पे भी वही है, 3 सेकंड पे भी वही है, 4 सेकंड, 5 सेकंड, हर पॉइंट पे लेट्स से वो 5 मीटर पे ही बैठा है, तो इसलिए पोजीशन उसकी जो है चेंज नहीं हो रही, दैट इज व्हाई उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज हम लिख सकते हैं? एक, नंबर 1, पोजीशन of the body does not change यहाँ पे ग्राफ की स्लोप बताओ कितनी है? 0 Yes. हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप क्या होती है? 0। स्लोप इज 0। और स्लोप एक्सटी ग्राफ की स्लोप क्या देगी? वेलोसिटी। वेलोसिटी। पोजीशन टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देती है? वेलोसिटी देती है। स्लोप 0 है, देयरफॉर वेलोसिटी इज आल्सो 0। अब वेलोसिटी 0 मतलब बॉडी इज एट Rest. yes, body is at rest। Case 2, body moving with constant velocity। ग्राफ कैसा होगा? स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन होगी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें ना हम दो केस करेंगे। एक तो करेंगे पॉजिटिव वेलोसिटी का, दूसरा करेंगे नेगेटिव वेलोसिटी का।
पॉजिटिव वेलोसिटी एंड नेगेटिव वेलोसिटी। पॉजिटिव वेलोसिटी का ग्राफ कैसा होगा और नेगेटिव वेलोसिटी का ग्राफ कैसा होगा? पॉजिटिव वेलोसिटी का ग्राफ बताओ कैसा होगा? सर ओरिजिन से लाइन ऊपर हो जाएगी। ऊपर को जाएगी, राइट। ओरिजिन मतलब जरूरी नहीं है, हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हाँ सर, मतलब मतलब ऊपर हो लेकिन जाएगी। ऊपर को जाएगी लाइन, बिल्कुल सही बात है ना? कैसे पता लगा हमें? क्योंकि पॉजिटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी एक्स ग्राफ से कैसे आती है? सर डिवाइड करके स्लोप से, एरिया से, बस इतना बताना है तुम लोगों ने। स्लोप स्लोप से, है ना? तो अगर स्लोप ना वेलोसिटी पॉजिटिव है तो स्लोप भी क्या होगी? Positive. पॉजिटिव। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो थीटा शुड बी So less than 90. लेस देन 90। यस। क्या हमें यहाँ पे दिख रहा है थीटा इज लेस देन 90? Yes, sir. सर राइट, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं हम, here theta is less than 90, therefore slope is positive, therefore velocity is positive। ठीक है। दूसरी चीज, here थीटा सेम है, थीटा सेम है हर जगह, Yes. तो हम बोल सकते हैं here slope is same, constant। Yes, sir. here slope is constant, therefore velocity भी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है। अब इधर नेगेटिव वेलोसिटी का ग्राफ बताओ कैसा होगा? ऊपर से नीचे। यो, ऐसा होगा रे। बिल्कुल सही बात है। कैसे पता लगा हमें? क्या यहाँ पे हमें अपने को दिख रहा है कि थीटा इज ग्रेटर देन 90? अरे आगे ना। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है तो स्लोप क्या होगी? नेगेटिव। अगर स्लोप नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव। Negative. नेगेटिव। हियर थीटा इज ग्रेटर देन 90, देयरफॉर स्लोप इज नेगेटिव, देयरफॉर वेलोसिटी इज आल्सो नेगेटिव। दूसरी चीज, हियर अगेन यहाँ पे भी स्लोप जो है वो कांस्टेंट है, therefore velocity always obviously is constant। सर डन। ठीक है। अब हम तीसरा तो केस एक बार केस वन दिखा दो। ले, किधर रहता है? ओके सर। ओए नमन। अब हम केस करेंगे तीसरा, क्या? बॉडी इज यूनिफॉर्मली क्या करेगी? एक्सेलरेट। Accelerate. राइट। अब बॉडी जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है। एक्सेलरेट मतलब स्पीडिंग अप। स्पीडिंग अप का केस करेंगे, फिर चौथा केस करेंगे रिटार्डेशन का। अब इसमें भी दो ही केस करेंगे हम, वेलोसिटी नेगेटिव एंड पॉजिटिव। पॉजिटिव वेलोसिटी एंड नेगेटिव वेलोसिटी। सोचो भाई कैसा होगा ग्राफ?
सर जैसा पहले बनाया था ना आपने समझा जो वेरिएबल स्लोप का बनाया था। यस हाँ सर वेरिएबल स्लोप का बनाया था। वो अच्छा इसमें टेंजेंट जहाँ पे है जो सर पहली वाली में जहाँ पे टेंजेंट दिखाया था वो वैसा हो सर सर मिरर्ड एल जैसा। ऐसा कर सकते हैं। यस यस सर ठीक है, यहाँ पे जो टेंजेंट है वो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रही है। ठीक है, और थीटा जो है वो पॉजिटिव है ना, मतलब 90 से छोटा है बड़ा है। छोटा है। थीटा छोटा है 90 से, ये क्या बताता है हमें? Accelerating positive. थीटा 90 से छोटा है, ये क्या बताता है हमें? Slope is So slope is positive. स्लोप पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव का मतलब क्या चीज पॉजिटिव होगी? Velocity. velocity. वेलोसिटी पॉजिटिव। एक पार्ट हो गया तो पॉजिटिव वेलोसिटी था। अब दूसरा एक्सेलरेटिंग का देखना है, तो वो हमें कैसे पता लगेगा? हियर स्लोप इज इंक्रीजिंग, स्लोप इज इंक्रीजिंग दिख रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो, टेंजेंट इज बिकमिंग वर्टिकल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ठीक है, स्लोप इज इंक्रीजिंग, तो स्लोप इंक्रीज करेगी तो क्या इंक्रीज करेगी? सर वेलोसिटी। velocity. If slope is increasing, therefore velocity is also increasing. तुम लोगों को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। अगर तुम लोगों ने चुपचाप बैठना है, सिर्फ लेक्चर सुनना है, प्रवचन सुनना है, तो वी कैन डू इट नेक्स्ट टाइम, या हम टॉपिक भी छोड़ सकते हैं, बट यू गाइज हैव टू रिस्पॉन्ड, यू हैव टू ओके सर। हाँ इंटरैक्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, वी आर अटेंडिंग अ क्लास। यस सर। यस सर ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप बढ़ रही है तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो मतलब बॉडी क्या कर रही है? Accelerate. एक्सेलरेट। बॉडी इज एक्सेलरेटिंग। अब जब बॉडी एक्सेलरेट करती है तो एक्सेलरेशन और उसका साइन क्या होता है? Positive. वेलोसिटी का साइन। बॉडी एक्सेलरेट जब करती होती है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन क्या होता है? सेम। सेम होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? हियर बॉडी इज एक्सेलरेटिंग, therefore velocity and acceleration have same signs। और वेलोसिटी का साइन क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। therefore acceleration का साइन भी क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा इधर। क्या ये बात हर एक के दिमाग में घुस गई? यस ठीक है, यस सर। अब इसकी बात करते हैं। नेगेटिव वेलोसिटी, लेकिन बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, इसका ग्राफ कैसा होगा? यूं। उल्टा। देखो, पहले और बाद में क्या यहाँ पे थीटा जो है वो एंगल 90 से बड़ा है छोटा है? बड़ा। बड़ा है। तो अगर थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 है, देयरफॉर स्लोप विल बी, Negative. Negative. देयरफॉर वेलोसिटी विल बी। Negative. Negative. ठीक है जी, वेलोसिटी नेगेटिव का ही केस कर रहे हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे स्लोप क्या हो रही है? Increase. इज इंक्रीजिंग, क्योंकि टेंजेंट इज बिकमिंग वर्टिकल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। yes, it is becoming vertical from horizontal, so therefore velocity is also increasing, therefore body क्या करेगी?
एक्सेलरेट, Accelerate. और एक्सेलरेशन का ही हम केस कर रहे हैं। तीसरी चीज, बॉडी क्या कर रही है? एक्सेलरेट, देयरफॉर साइन क्या होने चाहिए? Same. राइट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैव सेम साइंस, देयरफॉर अब हमें क्योंकि पता है वेलोसिटी का साइन इधर क्या है, Negative. नेगेटिव एक्सेलरेशन का साइन भी क्या होगा? Negative. नेगेटिव। तो दोनों ग्राफ्स में पता लग गया हमें। एसटी ग्राफ को क्या हम देख के बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन का साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? यस ठीक है, तो डायरेक्टली हम नहीं बता पाएंगे, थोड़ा एनालिसिस करके हम ये बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन का साइन क्या है। मेरे पास अगर एक्सटी ग्राफ दे यस सर। रखा है, आई कैन एनालाइज दैट ग्राफ एंड टेल के यहाँ पे एक्सेलरेशन का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। कोई दुख दुविधा? सर फिर जब स्लोप होती है वो फिर डिक्रीजिंग कब होती है? करेंगे अभी। चौथा केस, केस 4। सर एक बार ही बता दो सर, टेंजेंट कैसे बनाया आपने? टेंजेंट कैसे बनाया है? यस सर। टेंजेंट क्या होता है ये बताएं। सर जो 2 पॉइंट से क्रॉस करता है। सीधी रेखा। पहली बात, एक क्लास का रूल है अपना, अगर डाउट, डाउट पूछेगा वन अनम्यूट रहेगा। हाँ ये खुद ही रूल बता के खुद ही फिर म्यूट हो गया। नहीं सर, मेरा भाई भी क्लास लगा रहा है ना सर, फिर आपको सर बैकग्राउंड नॉइस आएगा, इसलिए म्यूट कर लेता हूँ। नहीं नहीं, मेरे को बैकग्राउंड की चिंता नहीं है, लेकिन तुझे ओके अनम्यूट सर। रहना है। वो कौन सी क्लास में है? सर वो 5th में है। अच्छा, तो क्या पूछा था तूने? अच्छा, सर टेंजेंट। टेंजेंट। हाँ टेंजेंट, इस सर्कल का टेंजेंट कैसे बनाएंगे हम? सर सीधी लाइन सर, सर्कल के साइड में। सर्कल की साइड में, ये जो इस सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए उसको टेंजेंट बोलते हैं ना। यस सर। हाँ, तो फिर ये ग्राफ बनाया मैंने, इसके यहाँ पे इस पॉइंट पे टेंजेंट बना दी ऐसे, इस पॉइंट पे टेंजेंट बना दी ऐसे, समझा? ओके सर। नेक्स्ट केस जो है इसमें वो है केस 4, when body is uniformly retarding। रिटार्डिंग का मतलब स्पीडिंग डाउन, ठीक है, स्लोइंग डाउन। स्पीडिंग डाउन नहीं होता यार, स्लोइंग डाउन होता है। उधर से स्पीडिंग लिख दिया, उधर से डाउन लिख दिया। ठीक है, तो इधर वैसे ही केस करेंगे। 4a is positive velocity and 4b is negative velocity। हाँ भाई, आ रहा है दिमाग में, क्या करेंगे? ग्राफ कैसा होने वाला है इधर? कुछ आया? नेगेटिव वेलोसिटी वाला तो जो 3B डायग्राम थी उसकी मिरर इमेज होगी। किसकी मिरर इमेज? सर जो हमने नेगेटिव वेलोसिटी 3B में बनाई थी। किसकी मिरर इमेज? 3a 3b? सर 3B की नेगेटिव वेलोसिटी वाली। दोनों ही एक्चुअली मिरर इमेजेस हैं इसकी। ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो कैसे? तो देखो, अब यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊं तो ये ऐसी होगी, यहाँ पे टेंजेंट बनाऊं तो ऐसी होगी। ठीक है, इस पे अगर टेंजेंट बनाऊं तो
ऐसी कुछ होगी और यहाँ पे ऐसी कुछ होगी। ठीक है, चलो पहला केस देखते हैं। पहले केस में बताओ भाई, थीटा क्या है? So less than लेस देन 90. 90. लेस देन 90। तो अगर थीटा इज लेस देन 90 डिग्री तो स्लोप क्या होगी? पॉजिटिव. स्लोप इज पॉजिटिव, मतलब वेलोसिटी इज पॉजिटिव. पॉजिटिव। यहाँ पे थीटा क्या है? ग्रेटर देन 90. ग्रेटर देन 90। तो अगर ग्रेटर देन 90 है तो स्लोप इज नेगेटिव. right. Here theta is greater than 90, therefore slope is negative, therefore velocity is नेगेटिव. negative। ठीक है जी। अब दोनों केसेस में देखो जो टेंजेंट है वो क्या मैं बोल सकता हूँ वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल जा रही दिख रही है? यस सर. यस इसमें भी देखो, सर। यहाँ पे पहले वर्टिकल थी फिर बाद में हॉरिजॉन्टल हो गई, यहाँ पे भी पहले वर्टिकल थी बाद में लिट गई हॉरिजॉन्टल हो गई। हाँ के नाम? यस सर. तो यहाँ पे दोनों में कॉमन पॉइंट है, ये तो मतलब लिख लेते हैं एक ही जगह। Here slope is decreasing because tangent is becoming horizontal from vertical। हाँ के ना? Yes. तो therefore I can say that velocity is decreasing, therefore body is retarding। रिटार्डिंग. ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लग गया कि बॉडी जो है वो रिटार्ड कर रही है। अच्छा, अगली चीज, क्योंकि यहाँ पे बॉडी रिटार्ड कर रही है तो साइन क्या होता है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का? So different. ऑपोजिट. ऑपोजिट होता है। यहाँ पे बॉडी इज रिटार्डिंग है, therefore velocity and acceleration have opposite signs। और यहाँ पे velocity का साइन लेफ्ट साइड में क्या है? So positive. therefore acceleration क्या आ जाएगी? Negative. नेगेटिव। और राइट साइड में उल्टा हो जाएगा। ठीक है, बॉडी इज रिटार्डिंग, therefore velocity and acceleration have opposite signs। वेलोसिटी इधर राइट साइड में क्या है? नेगेटिव, therefore acceleration क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो चारों जो ये एक्सटी ग्राफ्स थे इनमें हम इनको देख के एनालाइज करके ये बता सकते हैं कि इनमें एक्सेलरेशन का साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। वेलोसिटी का साइन क्या है? नेगेटिव है, पॉजिटिव है। बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, रिटार्ड कर रही है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो हम इन ग्राफ से निकाल सकते हैं। कोई दुख तकलीफ यहाँ तक? नो सर. नो सर। ठीक है जी। चलो, तो ये इंफॉर्मेशन जो आज हमने ये जो आज पढ़ी इसके बारे में, ग्राफ्स के बारे में, इसको आप लोगों ने ढंग से रिवाइज करना है अगली क्लास तक। यस सर. ठीक है, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, वीटी और एटी ग्राफ बनाएंगे और उसके बाद फिर ये चैप्टर खत्म होगा। ओके सर. ठीक है जी, तो आज हम यही समाप्त करते हैं। इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। दैट्स इट, गुड बाय। Good evening, sir. ओके, बाय बाय। थैंक यू सर. ठीक, थैंक यू सर। बाय।